और अब आपको सीधे लिए चलते हैं सारण के मढ़ौरा, जहां पर सीएम नीतीश कुमार जेडीयू उम्मीदवार अल्ताफ राजू के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री की जनसभा में। अब हाई स्कूल में भी लड़कियों और लड़कों की संख्या बराबर हो गई। और जब पहले क्या था, इतने बड़े राज्य में लड़की की संख्या 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम, और अब बराबर हो गए। अभी आप जान लीजिए, इस बार जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ, उस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप सोच लीजिए, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा उनके उत्थान के लिए हमने जीविका समूह शुरू किया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के कहा 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह में शामिल होकर के कितना सब कुछ के बारे में उसको सीख गई, कितनी समझ आई, कितनी आमदनी बढ़ रही है। स्त्री और पुरुष सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, परिवार का कल्याण होगा। ये सब काम तो किया ही है। और आपको मालूम है, वोट लोग लेते रहे, लेकिन चिंता नहीं करते थे कि लोग पढ़े। आप जान लीजिए, हम तो आपको आगे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की बात कह दिए। यहां तक कि प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल में जहां 5वें तक की पढ़ाई होती है, वहां का भी क्या हाल था। 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूल के बाहर। तो हमने सर्वे कराया कि ये बच्चे बच्चियां किस समुदाय की सबसे अधिक बाहर रहती हैं। तो पता चला कि भाई या तो ये महादलित समुदाय की हैं या अल्पसंख्यक समुदाय की। और तब उनको स्कूल पहुंचाने के लिए हमने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक में 30,000 लोगों को लगाया और 60 साल तक उनको काम करने के लिए अब कितनी बड़ी संख्या में सब स्कूल पहुंचने लगे। अब स्कूल के बाहर नहीं है। सब तरह के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया, समाज के किसी तबके को कौन पूछता था, अति पिछड़े को, जब उनको भी आरक्षण दिया हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, तब वो भी कितनी इज्जत पा रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा सभी समुदाय के होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अति पिछड़ा में हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में अब सब जनप्रतिनिधि हो रहे। तो इस सब काम हम लोगों ने किया, सबके उत्थान के लिए और सबके कल्याण के लिए। और आपको हम क्या क्या बताएं, आप जान लीजिए कितनी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की है। अब आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हमने तो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए हुनर एवं औजार कार्यक्रम चलाया, ताकि वो बहुत चीज काम करने के लिए सीख जाएं। 1,21,700 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब आप देखिए, एक एक चीज जो हम लोग शुरू से करते रहे, आप जान लीजिए। और जो परित्यक्त महिलाओं को भी 25,000 करोड़ की सहायता हम लोगों ने दी। और आप जानते हैं कि हम तो चाहते हैं, अभी ये बोल रहे थे हिंदी और उर्दू के बारे में, हमारे योग्य उम्मीदवार जो हैं साहब राजू साहब, आप बताइए, हम तो बचपन से मानते हैं कि भाई अगर सब उर्दू भी पढ़ लेगा तब उस सबकी भाषा और बेहतर हो जाएगी। हम जहां पढ़ते थे, हमको पढ़ाने वाले कोई नहीं थे। हम जब इमरजेंसी में जेल में थे तो वहीं हमारे साथ और लोग जेल में थे, वहीं कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे और हमको एहसास हुआ। और तब आप बताइए, सारे मिडिल स्कूल में उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर, सबके लिए लोग पढ़ेंगे उर्दू दूसरी भाषा, और लोग पढ़ेंगे तो जान लीजिए उनकी भाषा का और कितना विकास होगा। तो हर चीज के लिए तो हम लोग लगे रहते। कौन सा काम है साहब जिसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया है, ये आप सब लोगों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। हमने क्या शुरू किया था, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना, इसके लिए लोगों को सहायता दिया। 16,464 युवाओं ने इसका लाभ लिया। वक्फ विकास योजना, अब आप जान लीजिए हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण पूरे बिहार में करने वाले। दरभंगा में शुरू हो गया काम, कई जगहों पर जमीन उपलब्ध हो गई, हर जगह काम कर रहे हैं हम लोग, हर समुदाय के लोगों के लिए काम। हम तो यही कहना चाहते हैं, लोग वोट भाट लेते रहते हैं लेकिन काम किसी का नहीं करते, और हम सबका काम करते हैं। इसी में हमारा
विश्वास है, इसी पर हम सब लोगों को भरोसा है। और जान लीजिए कि हम लोगों ने कितना सब कुछ सम्मान किया है। आप देख लीजिए, सूफी संतों के कार्यस्थल जहां भी जाइए वहां के लिए भी, खानकाह के लिए भी हम लोगों ने काम किया। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया है? महान हस्तियां जो थी उनके नाम से हम लोगों ने सरकारी भवन, चाहे मौलाना मजरुल हक हो, अब्दुल कयूम अंसारी हो, सब लोगों के, गुलाम सरवर साहब हो, सबके लिए किया। कोई काम हम छोड़े हैं साहब लोगों को उत्थान के लिए? इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या काम किया है। उद्यमी योजना, यानी अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग, और अति पिछड़े वर्ग में दोनों रहते हैं, अगर वो कोई काम करना चाहेंगे, व्यापार करना चाहेंगे, तो 10 लाख रुपए की मदद, 5 लाख रुपया उनको अनुदान देते हैं हम लोग, और 5 लाख रुपया पर बिना टैक्स के उनको कर्ज दिया जाता है। तो ये सब काम बहुत अच्छी खासी संख्या में लोगों ने लाभ लेना शुरू किया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये क्या है? हर पंचायत में पहले 5 और 7 कर दिया, और उसमें 4 अनुसूचित जाति जनजाति को और 3 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को परिवहन के लिए वो खरीदें, और उसमें 1 लाख रुपए तक की मदद, आधा मदद 1 लाख रुपए तक की मदद। अब कितनी बड़ी संख्या में लोग गांव में लोग ले रहे हैं, छोटा छोटा अपना लेकर के, और उससे कितनी कमाई का काम हो रहा। हर तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, और समाज के इसी प्रकार से हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। कितना सड़क बनवाया, कितना पुल पुलिया बनवाया, कितना स्कूल बनवाया, सब कुछ काम करवाया। तो इस सब काम करते हुए हम तो एक ही बात आपको कहने आए हैं कि भाई जब काम करते रहे और तीसरी बार मौका मिला तो हमने क्या कहा था? हमने यही ना कहा था 7 निश्चय में, और वो काम किया। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, और हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI, सब जगह हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। कई जगह नए बिल्डिंग बन गए। अब आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे बच्चियों को मजबूरी में पढ़ने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके जो अपने बाल बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते इंटर के आगे, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यानी 4 लाख रुपए तक की मदद। अगर कोई आगे नहीं पढ़ना चाहता है, कोई काम की तलाश में निकलना चाहता है, तो 2 साल तक हर महीना 1000 रुपया ये काम। और तीसरा यानी स्वयं सहायता भत्ता उसको हम कहते हैं। और तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम, कोई काम करेगा तो उस पर कंप्यूटर पर काम करना आवेगा तभी कुछ काम मिल सकेगा। अब उसके लिए जो हमने व्यवस्था किया, 10 लाख से अधिक युवक युवतियों ने इसका लाभ ले लिया। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। हर महिला को 35% का सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण, पुलिस बल में आरक्षण, सब जगह काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद क्या कहा? हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 15 साल पति पत्नी राज में बिजली घटता गया। गांव को तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली की स्थिति नहीं। और हमने कहा कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर तक का लक्ष्य अक्टूबर तक पहुंचा दिया। उसके बाद तो और ज्यादा बिजली लोग ले रहे। अब जो स्थिति किया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम कर रहे हैं। हर घर नल का जल लगभग 83% पूरा हो गया। अब कुछ ही दिन में सारा काम पूरा हो जाएगा। और हम सब जगह जाते रहें, कहते रहें कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए, यानी बाहर पखाना मत करिए, और पीने के लिए ठीक पानी मिल जाए, स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितने प्रकार की बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो सारण के मढ़ौरा में सीएम नीतीश कुमार जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे और जनसभा संबोधन के दौरान एनडीए सरकार के किए गए कामों को गिना रहे थे। खबरें लगातार